हेलो गाइस, सबसे पहले तो आपको मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस, आज है भागवत का तीसरा दिन और तीसरा दिन है और आज जो कथा है उसमें हो रही है आज पार्वती की शादी। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला ब्लॉग है, तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहें। भगवान ने कहा मानो क्या करे, बोले धर्म पत्नी चाहिए, इसलिए तुम अपनी बेटी का विवाह उनके साथ करवाओ। तो तब कर्दम जी के साथ मनु महाराज ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया। उन्होंने दो शर्त रखी थी, जिस दिन मेरे घर में पुत्र हो जाएगा उस दिन मैं घर छोड़कर के चला जाऊँगा। ऐसे तो तब उनका दाम्पत्य जीवन आरंभ हुआ। 12 वर्ष तक की, क्योंकि पति ऐसे भगवान के भक्त है कि विवाह हुआ उसके बाद आंखें बंद कर दी, ध्यान लगा, समाधि कितने वर्ष बाद खुली? 12 वर्ष। पत्नी भी कितनी अच्छी मिली करना महाराज, जिसने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि हे मेरे पति देवता, लोगों का विवाह होता है, लोग कुल्लू मनाली मसूरी घूमने के लिए। आज मेरी खुशी हो रही है, किसको देख करके? तुम्हारे पिता को देख करके, क्योंकि एक पिता ही दो वंश का कल्याण करने का काम करता है। क्योंकि पिता के घर में जब पुत्र पैदा होता है तो वह केवल अपना वंश बढ़ाने के काम आता है, लेकिन जब पुत्री पैदा होती है तब वह दूसरे के वंश को बढ़ाने के काम आती है। इसलिए हमारे यहाँ पुत्री का महत्व ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बेटा तो अपना वंश बढ़ाएगा ना, अपने वंश के लिए जो पुत्र है। अपने लिए कोई चीज होती है तो उसका इतना महत्व नहीं होता है। परोपकार को तब माना जाता है जब हम दूसरे का उपकार करते हैं। इसलिए बेटी ने दूसरे के वंश को बढ़ाने के लिए जो काम किया है, इसमें माता पिता को बहुत बड़ा स्थान दिया है। इसलिए कर्दम महाराज कहते हैं कि देवी, मैं तेरा धन्यवाद बाद में करूंगा, पहले मैं तेरे पिता का धन्यवाद
धन्यवाद करता हूँ जिसने तुझ जैसी बेटी को पैदा करके अपने कुल का तो कल्याण किया ही किया, लेकिन पति के कुल का भी कल्याण कर दिया है। इसलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद किया। और वो रघुवर महाराज कहते हैं वो देवी क्या, इसका मतलब जब पुत्र पर पिता प्रसन्न होते हैं तो वह शंकर बन करके प्रकट हो जाते हैं, और पत्नी पर जब पति प्रसन्न होते हैं तो वही पति परमेश्वर बन करके प्रकट हो जाते हैं। प्रसन्न करना पड़ता है। इससे बेटी की किस्मत में कौन था पति? शंकर। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव जी ले गए सती जी को, और दक्ष जो है वो चालाक है और जो जमाई है वो भोला है। भोले की और चालाक के दोनों के आपस में जमती कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। एक बार बहुत बड़ा सम्मेलन था, उसमें दक्ष ने अध्यक्षता करने की आने में विलंब हो गया। भगवान शंकर आंख बंद करके बैठ गए, पता ही नहीं लगा। दक्ष आया, सबने सम्मान किया, शिव जी ने सम्मान नहीं किया। बस दक्ष ने कहा कि ये देखो ये है मेरा जवान, पूरी दुनिया ने मेरा सम्मान किया, लेकिन इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसलिए मैं इसको जरूर इसका बदला लूंगा। और एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सबको बुलाया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। शिव जी पर क्या फर्क पड़ता है, वो अपना भक्त के नीचे अपना कथा सुना रहे हैं। सती जी को बोला देवी तो चिंता मत कर, इन सब लोगों को जाने देगा, लेकिन हम अपना कैलाश में बैठ करके भगवान की कथा सुनेंगे। लेकिन सती जी ने कहा अगर मेरे मायके में अगर यज्ञ हो रहा है तो बेटियों को तो वहाँ जाना ही चाहिए। झाड़ियों को जरूर बुला, बेटियों को जरूर बुला। तो थोड़ा सा यहीं पर गड़बड़ हो गई थी दक्ष के साथ। दक्ष ने सबको नहीं रहने दे, मत जा वहाँ, लेकिन सती जी नहीं मानी। सती जी जब अपने मायके पहुँचती है, हरिद्वार पहुँचती है, तब रोती है, क्योंकि वहाँ अपमान हुआ। इसका सती जी सबने मुझे मोड़ा सती जी से। सती जी बोलने लगी बुआ जी प्रणाम, देखो किया, बोला अकेली अच्छा किया, वो भूत को तो नहीं मिला अपने साथ। जहाँ भी आता तो सम्मान के नाम लगा करके और सांपों को पहन करके हमारी बेइज्जती हो जाती थी। अच्छा किया तो है जो अपने पति को लेकर के नहीं आती। बेटियां अपने मायके में अपने पति का सम्मान चाहती है, और जब ससुराल में रहती है तब अपने पिता का सम्मान चाहती है। ऐसा रहता है कि मायके में अगर होगी तो पति सर्वोपरि। अगर किसी ने बेटी के पति के लिए कुछ बोल दिया मायके में, फिर खैर है। जब अपने ससुराल में रहेगी तब अपने पिता का सम्मान चाहती। ये है ये। तो सभी जी रोने लगे, रोते हुए मैंने अपने माँ को याद किया। बोला अरे ओ माँ, क्या तूने भी दरवाजे बंद कर दिए? माँ दौड़ करके आई, अपनी बेटी को हृदय से लगाया, कहा बेटी दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन माँ का दरवाजा कभी भी अपने बच्चों के लिए बंद नहीं हो सकता है। और फिर माया बोला कि क्या खाएगी क्या पिएगी? सभी जी ने कहा कि पहले ये बता कि मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया? तो बोला अपने पिताजी से पूछ, किस बात का बैर रखते हैं तेरे पिता के रस? सभी जी ने कहा ठीक है अभी पूछ। तब गई सती जी जहाँ दक्ष के द्वारा ये भी में आहुतियां कर गई, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तब सती जी ने कहा कि पिताजी बेटी का अपमान करो और देवताओं को आहुतियां दो। भाई यज्ञ का जो भाग होता है देवताओं को जो चूज किया जाता है, उस देवताओं को उस 3 लोगों से किया जाता है, जिसके से एक ब्राह्मण से, एक गाय से और एक घाणी से, बेटियों से। इसलिए हमारे यहाँ अनिवार्य रूप से अगर आप यज्ञ करवाते हो तो उस यज्ञ में बेटियों को जरूर बुलाया जाता है। तो बोला जिस बेटी को आपने देवी समझ करके पूजा, उसी बेटी को नहीं बुलाया। भाई ससुराल वाले बेटी को माने ना माने देवी फिर भी चल जाता है, क्योंकि उनके लिए तो हम बड़े होकर के गए। लेकिन इस देश का ऐसा कोई पिता नहीं होता है जो नवरात्र में अपनी बेटियों को देवियों के रूप में न पूजे। जब तक बेटी छोटी है तब तक हर माता पिता नवरात्र में अपनी बेटी को भगवती समझ करके पूजते हैं।
ऐसा इस धरती पर, ऐसा इस देश में कोई पिता नहीं होगा जिसने अपनी बेटी की पूजा न की। समझ कर ये पूजा हुई है तो फिर मेरा अपमान क्यों? अपमान क्यों? अब तो दोष लगेगा, रोने लगी सती। और सती जी रोते हुए कहने लगी, पिताजी ये मत सोचना कि मैं ससुराल चली गई हूँ तो अब देवी नहीं है। अरे ये बेटी जब जब अपने ससुराल से मायके की चौखट पर पैर रखेगी तब तक वहाँ फिर से सुगंधा चंद्रवदनी और कुंजापुरी बन करके प्रकट हो जाएगी। क्योंकि मैं अपने स्थान पर आ गई। आज भी तो बोलता है देवता कि भाई मेरा स्थान पर आना पर देखना तो मेरा पर्चा, मेरी शक्ति देखना। इसलिए हर बेटी का जो स्थान होता है वो उसका मायका उसके लिए अपना सिद्ध पीठ होता है। इसलिए हमारे यहाँ माता पिता को अनिवार्य रूप से कहा गया है कि तुम छोटी पूजा करो, बड़ी पूजा करो, कोई सा भी अनुष्ठान करो, अपनी बेटी को जरूर बुलाओ और उस स्थान पर अपनी बेटी को जो आपकी इच्छा हो उस स्थान पर दक्षिणा जरूर दो। और जैसे आप दक्षिणा दोगे दिन दूनी रात चौगुनी आपकी खूब वृद्धि होगी। तब देखते देखते सती जी ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। भगवान शंकर को पता लगा तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा को पहाड़ पर पछाड़ वीरभद्र प्रकट किया और वीरभद्र के माध्यम से फिर यज्ञ का ध्वंस किया, जिसमें जिस अंग से अपराध किया था उसका भंग कर दिया। फिर सारे देवता लोग भगवान के पास पहुंचे हैं, भोलेनाथ के पास आए हैं। तो भोलेनाथ ने कहा है कि क्या चाहते हो? बोला जो इस यज्ञ का यजमान है दक्ष उसको पुनर्जीवित किया जाए। तो तब दक्ष के घर पर इसका सिर जोड़ा गया बकरे का। कन्या को देखने के लिए पूरे देश के जो ऋषि मुनि उपासना करने के लिए लोग हैं, तो आजकल चली रहा है। न जाने कितने पंथ और संप्रदाय के लोग घर घर घूम रहे हैं कि बोला तुम अपने देवी देवताओं को छोड़ो और तुम हमारे साथ पीछे चलो। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि मैं पहाड़ की कन्या हूँ और मेरा एक ही हट है कि मैं अपना इष्ट नहीं बदलूंगी और मैं अपना गुरु नहीं बदलूंगी। वही पहाड़ का सच्चा पहाड़ी लोग रखता है जो अपने इष्ट को और अपने गुरु को नहीं बदलता है। पार्वती ने कहा मेरा इष्ट शंकर है और मेरा गुरु नारद है, मैं इनको नहीं छोड़ सकती। जन्म कोटि लगी शिव जी का साधना कर रहा है, तारकासुर का जन्म हो रहा है, तारकासुर का अत्याचार बढ़ने लगता है। देवताओं ने कहा शिव जी का जब तक विवाह नहीं होगा तब तक कार्तिकेय का जन्म नहीं होगा, जब तक कार्तिकेय का जन्म नहीं होगा तब तक तारकासुर का वध नहीं होगा। इसलिए शिव जी की आंखें खोलो और शिव जी का विवाह करो। कामदेव को आगे किया, कामदेव ने जैसे ही बाण का प्रहार किया वैसे ही भगवान शंकर की आंखें खुली और शिव जी की आंख खुलते ही विद्या जो ज्ञान की ज्योत है, ज्ञान की ज्वाला है, उस ज्ञान की ज्वाला में कामदेव भस्म हो गया। गुरु शंकर भगवान जिसे हमारे ध्यान और उपासना का तपस्या करने वाले होते हैं उनके नेत्रों में बड़ी दिव्य शक्ति होती है। तो जिसकी तरफ देख लें उसके काम को लोग सब साथ हो जाएंगे। कई लोग हैं जो साधु संतों के सामने जाते हैं उनको बैरागी आ जाता है, सब कुछ छूट जाता है घर परिवार का। इसलिए शिव जी की आंख खुलते ही काम खत्म, क्रोध खत्म, लोभ खत्म, सारे के सारे जो शिवगण है उस शिव जी को तैयार कर सजाने लगे। आइए आज भगवान शंकर का दिव्य सावन का पहला सोमवार हम भी सजाए शिव जी को। आप बोलेंगे जय शिव शंकर जय भोला, ठीक है? जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला।
विवाह का सम्मान किया है। तो तब बुजुर्गों ने भगवान शंकर की बारात को अंदर लाया, जहाँ मैना भी खड़ी और के आरती उठाई है। इंद्र को देख करके सोचती यही है दूल्हा। इंद्र कहता है कि मैं नहीं हूँ दूल्हा, दूल्हा तो अभी आ रहा। विष्णु को देख करके बोला ये कितना सुंदर है, बोला यही है दूल्हा, बोला मैं नहीं हूँ, मैं तो बाराती हूँ। मैना जी सोचने लगी इसके बाराती इतने सुंदर है, उसका दूल्हा कितना सुंदर होगा। और नारद जी ने कहा कि चिंता मतलब आने लगे। अब आए भगवान शंकर, शिव जी की गजब का बैल का मुंह आ गया, शिव जी उल्टा बैठा हुआ है, मुख उल्टी तरफ कर रहा है। शिव जी को बोला तेरी सांस खड़ी हो रही है, जल्दी से अपना मुख आगे कर, घूम जा। शिव जी ने कहा सवाल नहीं उठा, मैं वो जवानी नहीं हूँ जो सांस से इशारे पर काम करूँगा, मैं वो जवानी हूँ जो सांस की श्वास बंद करूँगा। और तू क्या करेगा अभी देखो। बोला घूमो, बोला मैं घूमने वाला नहीं। बोला फिर मुख तेरा आगे कैसे होगा, बोला बैल को घुमा। बड़ी मुश्किल से बैल को घुमाया गया, शिव जी का मुख आगे। बोला कौन है ये, बोला तेरी सांस है। भगवान शंकर ने जो पहने हुए थे सांप थे, उनकी पूंछ दबाई, मारी छूटा, वही सांस, सांस की श्वास बंद। शिव जी बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। इसलिए जवाई बोलते ही उसे जो सांस से शुरू की श्वास को बंद करते हैं। वैसे भी जवाई जब ससुराल में आता है तो क्या बन करके आता है, सांप बन करके आता है। अगर पता लग जाए सास ससुर को कि जवाई आ रहा है तो आरती की थाल लेकर के खड़े नहीं हुए, इसलिए भगवान शंकर ऐसा डरा रहे हैं अपने सास को। क्यों डरा रहे? जब पार्वती को लेकर के जाऊंगा तो बोला कहीं बुलाए ना कहीं हमारी के, क्योंकि बहुत प्रेम करते हैं ना भगवान शंकर पार्वती से। इसलिए दौड़ करके गई पार्वती जी की माँ अंदर और अपनी बेटी को छाती से लगाती और कहती है बेटी प्याल कपाल विभूषण दुनिया में दूल्हे घोड़े पर बैठ करके आते हैं, वो पगला बैल पर बैठ करके। अरे नहीं था सोना चांदी पहनने के लिए तो जरूरी था सांप पहन करके आ गए। उस पगले पर बोलूंगी भाई तुझे मेरा दिमाग खराब नहीं है, अग्नि में जल करके भस्म हो जाऊंगा, ऊंची चोटी से छलांग लगा करके मर जाऊंगी, पानी में डूब जाऊंगी तुझे लेकर के, लेकिन उस पगले के साथ तेरा विवाह नहीं करवाऊंगा। तब आएगा नारद जी ने कहा ओ माँ, जिस बेटी को तू सामान्य बेटी समझ रही है वो सामान्य बेटी नहीं है। बोला कौन है? बोला देखो शंखं चक्रं कृपां शतमुदय सामान्य बेटी नहीं है, वो तो जगत जननी जगदम्बा है। जिस महिषासुर को खत्म करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने हथियार जमीन पर डाल दिए थे और जब तीनों मिलकर के महिषासुर को खत्म नहीं कर पाए, उस महिषासुर को खत्म करने में तेरी जो यह बेटी है यही काली बन करके एक हाथ में खड़ और एक हाथ में खप्पर लेकर के तब महिषासुर को मर्दन किया था। वही तेरी बेटी है जिसने बड़े बड़े राक्षसों का तो लहू किया था। रक्त बीज, जिस रक्त बीज के धरती पर पड़ते ही अनेक हजारों रक्त बीज प्रकट हो जाते थे, उस रक्त बीज को खत्म करने के लिए इसी ने ही उसका खून पी करके धरती पर एक भी राक्षस को जन्म होने नहीं दिया था। ये बेटी कोई और नहीं है, ये जो तेरी बेटी है यही वो जगत जननी जगदम्बा मैया है जो इस सृष्टि को चला रही है। देखते देखते पार्वती जी ने अपना अष्टभुजा स्वरूप धारण किया।
आप सभी का मैं भागवत कथा श्रवण करने आए आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी माता को इसी बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि इनके अंदर संपूर्ण संपन्न है, सुशील है, विद्वान है, सब कुछ इनके अंदर है। तो इसी के साथ